वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इट से सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा इज़ द ट्रेडिशनल और मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको सॉल्व करते हैं और इसको a प्लस बी आई की फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 है प्लस 2 और ये जो अंडर रूट में -4 है इसमें -1 जो है इसको एक साइड पे कर लें और अंडर रूट 4 को एक साइड पे कर लें। एज़ पर लॉज ऑफ द रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स ये हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 2, अब ये -1 की जगह पे इसकी वैल्यू जो आयोटा है वो पुट कर दें और साथ 4 का रूट है स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि क्या है, वो 2 है। तो फिर हमारा आंसर बना 2 × 2 4, 5 + 4 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर 2 को अंडर रूट -3 से मल्टीप्लाई करें, फिर अंडर रूट 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें और लास्ट में ये दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये -3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये 6 + 2 -1 को एक साइड पे निकाल लें, अंडर रूट 3 + 3 क्योंकि इसकी जगह पे आयोटा पुट करना है इसलिए हम एज़ पर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -3। अब देखिएगा कि 6 प्लस और ये 2 -1 अंडर रूट की जगह आयोटा अंडर रूट 3 + 3 आयोटा अंडर रूट 3। यहाँ -1 की जगह पे जो है वो इसकी ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये -3 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हम 6 को 3 के करीब ले आते हैं, यानी 6 - 3 + 2 आयोटा अंडर 3 + 3 आयोटा अंडर रूट 3। तो 6 - 3 is 3 + 3 + 2 is 5 अंडर रूट 3 आयोटा, और यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट थर्ड है और यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं तो हमें कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसके इसमें अंडर रूट 5 + अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 -8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 - अंडर रूट 8। तो न्यूमिनेटर में जो सूरत हाल बनती है 2 अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट -8। डिनोमिनेटर में जो सूरत हाल बनती है वो 5 का स्क्वायर है माइनस और -8 का स्क्वायर है। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो न्यूमिनेटर में अगर देखें तो 2 अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट -1 को सेपरेट कर लें, अंडर रूट 8 को एक साइड पे कर लें और ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए है। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 + 8 आएगा। तो 2 अंडर रूट 5 - 2 आयोटा अंडर रूट 8 -1 अंडर रूट की जगह आयोटा पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में 13। So this becomes as 2 under root 5 divided by 13 and -2 under root 8 over 13 iota, and this is the answer of this question. So dear students, this is part 4th of this question number 5 and again denominator में conjugate है तो denominator में values हैं तो हमें जो denominator का conjugate है वो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अंडर रूट 6 +
-12 डिवाइडेड बाय √6 प्लस -12। तो न्यूमरेटर में जो सूरत हाल बनती है वो 3 6 प्लस 3 -12 है, और डिनोमिनेटर में ये बनेगा √6 का स्क्वायर और माइनस के साथ -12 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो 3 √6 प्लस 3 और ये -1 को बाहर निकाल लें, यानी -1 और 12, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल 6, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे 6 प्लस 12। न्यूमरेटर में अगर देखें तो 3 √6 प्लस 3 आयोटा √12 divided by 18, so this becomes as 3 √6 divided by 18 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ 12 के फैक्टर्स भी बना लें। 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। सो आप 12 के अंदर कुछ जगह रूट में 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 18 है, तो ये होगा कि ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 इस 18 से कैंसिल होकर 6 आ जाता है, तो √6 डिवाइडेड बाय 6। इधर की सूरत हाल है, यहाँ पे 3 आयोटा, ये जो 2 के ऊपर से रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 रूट में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे √6 डिवाइडेड बाय 6 है, प्लस ये 3 6 18 है और ये 2 3 6 है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल बनती है वो √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 है। लास्ट स्टेप में अगर हम चाहें तो हम इसको 1/√6 प्लस 1/√3 आयोटा लिख सकते हैं, और यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है शो दैट इफ़ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैन z² प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज़ रियल। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले सपोज करने पड़ेंगे रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो। तो z जो है वो a प्लस b आयोटा, जो कि एक ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका कॉन्जुगेट फिर a माइनस b आयोटा होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि z² प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर चाहिए, तो z का स्क्वायर बना लें a प्लस b आयोटा स्क्वायर, और प्लस के साथ a माइनस b आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास z² प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर का आंसर आता जाएगा। ये स्क्वायर खुलेगा, a² प्लस b² आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस a², ये माइनस b के स्क्वायर के तौर पर खुलेगा, प्लस b² आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं इनको फटाफट कैंसिल कर लें ताकि हमारा रश कम हो। तो ये कैंसिल हो गई अपोजिट साइंस के साथ ही। b² और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, प्लस a² प्लस b² और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो ये बनेगा a² माइनस b² प्लस a² माइनस b²। यहाँ देखें अगर हम, तो ये हमारे पास आता है 2a² माइनस 2b², जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2a² माइनस b²। सो दिस इज़ रियल हैंस इट इज़ प्रूव्ड। केस का पार्ट सेकंड है, कह रहा है कि इफ़ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैन प्रूव दैट z माइनस z कॉन्जुगेट और इसका होल स्क्वायर रियल है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगेन हमने सपोज़ किए हुए हैं
ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो यहाँ जो हमने z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो a प्लस बी आयोटा और माइनस a माइनस बी आयोटा और इसका होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पे ये a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे और 2b आयोटा, ये स्क्वायर ना भूलिएगा, 2b आयोटा का स्क्वायर है। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनता है। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यानी -1 को पुट कर दें तो ये हमारे पास आता है -4b स्क्वायर, विच इज़ रियल एंड हैंस प्रूव्ड।